एक दिन की कहकर भगवान 3 बरस लौट कर नहीं आए। गायों को चराते चराते ले गए जंगलों में, पहाड़ों में, नहीं लौटे। इतने में ही अकाल पड़ गया और उस अकाल की वजह से ब्रज गोकुल में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। तो नंद बाबा ने सहज ये बात कही अपने छोटे भाई से कि दोनों बच्चों को लेके आओ, अभी श्रावण शुरू हो रहा है, महीना अंतिम है बारिश का, कैसे प्राण बचेंगे? इंद्र की पूजा करेंगे। उपनंद जी गए बच्चों को लेने के लिए। कृष्ण भगवान ने कहा चाचा से, ए काका, बाबा से कहना हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्र बहुत स्वार्थी हो गया है, मतलबी हो गया है। अरे इंद्र की पूजा न करें, इंद्र का हवन न करें तो क्या इंद्र अपना धर्म भूल जाएंगे? 3 बरस से बारिश रोक दी है। ऐसे अहंकारी देवता को मैं देवता नहीं मानता, ऐसा कह के प्रभु ने नकार दिया इंद्र की पूजा को और कहा काका बाबा से कहना हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि संकट में, अकाल में जो साथी हमारा और हमारी गायों का, हम उसको ही भगवान मानते हैं, हम उसको ही पूजते हैं। यानी कि कृष्ण कहते हैं कि जो गऊ की सेवा करेगा मैं उसको पूजूंगा, मैं उसको देखूंगा। तो आप इस कथा से सीखो कुछ। गऊ की सेवा करने वाले को 11 महीने के बाद में रिजल्ट समझ में आता है। आप दूध पियो, गाय का पालन करो, तब भी गाय कृपा करेगी दूध से अलग। आपके गऊ पालन वाले घर में कोई अकाल हादसा नहीं होता है, एकदम अकाल मरण नहीं आता है, किसी का बालक नहीं गिरता है, कोई बहन बेटी बांझ नहीं रहती है। इतने सारे आशीर्वाद हैं गाय में। हम बहुत सारे परिवार हैं मरे जा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे नहीं हो रहे, 8 साल 10 साल हो गए। तो मैं कहता हूं क्यों चक्कर काट रहे हो हॉस्पिटलों की? गाय की बछड़ी पाल लो, उसकी सेवा करो, सेवा से पुण्य बढ़ता है और पुण्य से आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है गौ माता के अगल बगल से, तो आप उस लायक हो जाते हैं। आपका बॉडी उस साइंस को, बायोलॉजी को ग्रहण कर लेता है, जिससे आप माँ बन जाएं, पिता बन जाएं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पाखंड नहीं है। तदनम कृत्वाम दर्शनम, गाय पालना भी एक यज्ञ है। मुझे तो प्रभु ने यज्ञ का मौका दिया है, गौ सेवा का मौका दिया है। मैं तो व्यासपीठ से भीख मांग लेता हूं गाय के नाम से, क्योंकि मुझे धर्म की रक्षा साथ में धर्म का पालन भी करना है। जितनी भी गायें हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उनका चारा पानी तो कर लेंगे, पर साथ में आपका सहयोग होता है तो आपका भी धन पवित्र हो जाता है, आपको भी पुण्य मिल जाता है। 1100 रुपये कोई माई बाप नहीं किसी के लिए साल 2 साल में दे दिए तो, 11,000 भी दे दिए तो कोई माई बाप नहीं, 2-4 रुपए रोज भी निकालते तो हो जाता है साल भर में। आपका धन भी पावन हो जाता है, आपका धन भी सही भोग में चला जाता है। गाय का संवर्धन होता है तो कृषि का संवर्धन होता है, कृषि का संवर्धन होता है तो धन का संवर्धन होता है, और धन का संवर्धन होता है तो राष्ट्र का संवर्धन होता है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने गाय को ही महत्व दिया कृषि बढ़ाने के लिए। उनके बड़े भाई बलराम कृषि करते हैं, कृष्ण कृषि के लिए, उपजाऊ करने के लिए गाय पालते हैं। आपको ये सब सीखना है, समझना है। एक भाई के पास गाय हैं, एक भाई के पास खेती है, दोनों का काम चल जाएगा। वो गोबर ले ले और वो उसको चारा दे दे, अदला बदली हो गया, दूध सब पियो। पर ये समझौता चाहिए तब होगा। आज भगवान श्याम सुंदर जी ने
यज्ञ त्याग दिया, नकार दिया, इंद्र का अपमान कर दिया मान लीजिए, और उन्होंने पावन गोवर्धन की पूजा की, और उस गोवर्धन की पूजा में 56 व्यंजन का भोग लगाया, अन्नकूट प्रसाद का भोग लगाया, और दूध दही घृत यमुना जल से स्नान कराया। सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया, सबने स्नान कराया, तब भी गोवर्धन नहीं नहा पाए, अंग गीला नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया, फिर स्नान हुआ। और कहा गया है कि जब भी आप किसी भी देवता को अभिषेक कराते हैं तो लोटे में एक बूंद गंगा जल जरूर डालो, जिससे कि अभिषेक पूरा माना जाता है। आपके सबके घर में गंगा जल होना चाहिए, सबके घर में गौमूत्र होना चाहिए। गंगा जल गौमूत्र बराबर है अभिषेक के लिए, ये दोनों को बराबर मात्रा में लेके भगवान को स्नान कराया जाता है। ये हिंदू धर्म की वैज्ञानिक परंपरा है। इसको दुष्ट लोग कुछ भी कहें, पर हिंदू धर्म की पावन परंपरा से आदमी का रोग ठीक होता है। ये आयुर्वेद, पंचकर्म, पंच विद्या, पंचगव्य, पंच द्रव्य जो आपको इम्यूनिटी पावर देते हैं,